हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर सेकंड चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले हैं विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। क्वेश्चन कभी कभी विलयन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक ऐसा भी पूछा जाता है, लेकिन दोनों का लगभग सिमिलर है, वही चीज है, आप लिख दोगे बराबर नंबर मिल जाएगा। तो परेशान मत होना, मेन रूप से बच्चों फैक्ट को समझना है। यदि अच्छे तरीके से आप 5 मिनट भी समय दे दिए तो मैं गारंटेड कहता हूं कि सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आप लोग हेडिंग लगाएंगे विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। और हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स आप जरूर ले लें। डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, या मैं अपना पर्सनल नंबर देता हूं हमेशा कि 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। अब इसको आप लोगों को जैसे यहाँ पे आयनन की मात्रा दे दिया, आयनों की गतिशीलता दे दिया, अंतर आयनिक आकर्षण दे दिया, आयनों का विलायकन क्षमता, विलयन की तनुता दे दिया। यहाँ की मान लीजिए आ गया कि विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, ताप, ठीक है, विलायक की श्यानता। ये सारा चीज आपको कैसे क्लियर हो पाएगा, पहले उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं, तब आपको चीजें क्लियर हो पाएगी। जैसे बच्चों आप एक छोटा सा सेल लेते हैं, वो भी विद्युत रासायनिक सेल या कि विद्युत अपघटनीय सेल ही ले लेते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक पात्र लेना पड़ता है। एक आपने पात्र ले लिया और पात्र में बच्चों एक आप विद्युत अपघटनीय पदार्थ रख दिया। विद्युत अपघटनीय पदार्थ का मतलब जैसे NaCl, या कि आपने NaCl को पानी के साथ मिलाकर इसमें रख दिया, ठीक है, और इसमें धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगा दी। ये लो भैया, हमने धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगा दी, ठीक है। अब इस धातु के 2 इलेक्ट्रोड में क्या होगा कि धारा बहेगा, ठीक है। जैसे विद्युत अपघटनीय सेल है तो अंदर ही अपघटन की क्रिया होगी, बाहर से हम कोई धारा नहीं देंगे, फलस्वरूप धारा बहने लग जाएगी। अब इसमें जो भी हमने जैसे कहा कि इसमें NaCl है और NaCl को हमने H2O के साथ मिलाया है, तो जो आपका NaCl है ये आपका कहला गया बच्चों विलेय, क्योंकि हमने मिलाया है, और जो जिसमें हमने मिलाया है वो आपका कहलाया विलायक। ये सब कुछ काम आएगा, ध्यान रखिएगा। विलायक क्या कहलाता है, जिसमें हम मिलाते हैं, जिसकी मात्रा अधिक होती है, और विलेय वो कहलाता है जिसकी मात्रा कम होती है, जिसे हम मिलाते हैं। जिसमें मिलाते हैं वो विलायक है। जैसे H2O में हमने मिलाया तो विलायक है जिसकी मात्रा अधिक है, और NaCl को मिलाया तो आपका विलेय है, ठीक है। अब जैसे इसमें अंदर क्रिया होती है तो जो आपका विद्युत अपघट्ट होता है, ये आपका NaCl विद्युत अपघट्ट है, तो ये आपका विद्युत अपघट्ट टूटता है। जैसे NaCl है बच्चों, तो ये टूट करके बनाएगा Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव बनाता है, और इन्हीं आयनों का जब यहां पे प्रवाह होगी तभी इस परिपथ में धारा बहेगा, अन्यथा धारा नहीं बह सकता। फैक्ट की बातें समझिएगा, नहीं तो सब कुछ है ना आपको थोड़ा सा बकवास लगेगा, क्योंकि एक एक पॉइंट यहां पे पूरा रिलेट करूंगा तब आपको समझ में आएगा। मैंने क्या कहा कि हमने एक विद्युत अपघटनीय पदार्थ लिया, और ये जो विद्युत अपघटनीय पदार्थ ये आयनों में टूटता है, और आयनों का जब प्रवाह होता है तब यहां पर बच्चों धारा बहेगी, अन्यथा धारा नहीं बहेगी। हालांकि जो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, क्योंकि ये धातु है और धातुओं में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, लेकिन अंदर जो आपका NaCl है ये आपका विद्युत अपघटनीय पदार्थ है, ये टूटेगा आयनों में, और जब आयनों का प्रवाह होगा, जैसे आपका मान लीजिए यहां पर मैं कहता हूं कि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो जो आपका Na भाग है वो धन सिरों की ओर से मान लीजिए इधर ऋण की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्लस है वो माइनस की ओर जाता है, और माइनस जो है वो प्लस की ओर। NaCl टूटा तो Na पॉजिटिव जो है वो किस इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर, और Cl निगेटिव आपके धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। तो यहां पर आयनों का जब प्रवाह होगा तभी धारा बहेगी, क्योंकि अब ये जो इलेक्ट्रोड है एक दूसरे से दूर दूर स्थित है। अब इनके बीच जो इलेक्ट्रॉनों का सीधा प्रवाह तो नहीं हो सकता है। इस स्थिति में इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये विद्युत अपघट्ट कर रहा है। अब विद्युत अपघट्ट डायरेक्ट तो आवेशों का प्रवाह नहीं कर सकता जब तक कि टूटेगा नहीं, तो ये विद्युत अपघट्ट
आयनों में टूटता है, फिर आयनों का प्रवाह होता है और इन्हीं आयनों के प्रवाह से विद्युत चालकता निर्धारित होती है। ठीक है, समझ में आया कि विद्युत चालकता किस पर निर्भर करेगी बच्चों? उन आयनों के प्रवाह पर। अब इसमें कई फैक्ट होंगे कि ये जो NaCl है जितनी ज्यादा मात्रा में आयनित होगा, जितनी ज्यादा मात्रा में टूटेगा, उतने ही ज्यादा आयन बनेंगे और जितनी ज्यादा आयन बनेंगे बच्चों उतनी ही ज्यादा मात्रा में धारा बहेगी। सबको पता है कि भाई किसी काम करने के लिए 10 मजदूर आए और उसी की जगह 20 मजदूर आ जाएंगे तो फिर काम की जो दर है वो बढ़ेगी, काम ज्यादा जल्दी हो जाएगा। भाई मान लीजिए 10 व्यक्ति किसी काम को कर रहे हैं, उसी की जगह 20 व्यक्ति आ गए तो काम की जो एक प्रकार से रेट है, जो दर है, वो ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा काम हो जाएगा। तो ऐसे ही यहां पर कि NaCl यदि ज्यादा मात्रा में वियोजित हो रहा है, अधिक मात्रा में आयनित हो रहा है, टूट रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो चालकता है वो ज्यादा हो जाएगा, चालकता की जो संख्या वो ज्यादा हो जाएगी, मतलब आयनों का प्रवाह जो है ज्यादा होगी, आयनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा मात्रा में प्रवाहित होगा बच्चों तो धारा ज्यादा बहेगी, अर्थात चालकता का मान बढ़ जाएगा। पहला फैक्ट यही चीज यहां पे लिखा है, आयनन की मात्रा, कि हमने इसमें जो भी विद्युत अपघट्ट ले रखा है वो जितना अधिक मात्रा में टूटेगा आयन उतने ही अधिक बनेंगे और जितने संख्या में आयन बनेंगे उतना ही ज्यादा मात्रा में धारा बहेगा। दूसरी संख्या बात आ जाती है बच्चों आयनों की गतिशीलता। अब हमने ये कहा कि धारा तभी बहेगा जब आयन गति करेंगे, जैसे Na पॉजिटिव जो आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है इधर जाएगा और Cl निगेटिव वो धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। तो ये जितनी ज्यादा मात्रा में गति करेंगे, जितनी ज्यादा मात्रा में गति करेंगे उतनी ही ज्यादा मात्रा में उसकी चालकता होगी, चालकता बढ़ेगी। इन चालकता का मान आयनों की गतिशीलता पर भी निर्भर करती है। पहला फैक्ट तो आयनन की मात्रा आपने समझ गया कि जो भी विद्युत अपघट्ट पदार्थ हम ले रहे हैं यदि वो जितना अधिक मात्रा में आयनीकृत होगा, जितना अधिक मात्रा में टूटेगा, उसकी चालकता उतनी ही अधिक हो जाएगी। ऐसे ही आयनों की गतिशीलता पर भी निर्भर करता है कि आयन टूट तो गया, मतलब कहने का मतलब विद्युत अपघट्ट पदार्थ आयनों में टूटा, 2 आयन बना दिए, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, और वो विलयन में अब क्या करेगा भाई, विलयन बना के रखा हमने, NaCl जो आपका विलेय है, H2O मिलाया तो आपका एक विलयन बन गया है। अब वो विलयन में कितनी ज्यादा मात्रा में बहेगा इस पर भी तो निर्भर करता है। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपको मार्केट जाना है, आप 2 व्हीलर से जा रहे हैं मार्केट, समझिएगा यदि रास्ते में ज्यादा भीड़ भाड़ है, ज्यादा ट्रैफिक है या कि जंपिंग ज्यादा है तो फिर आप जल्दी से नहीं जा पाओगे। लेकिन वहीं पे यदि मान लीजिए ट्रैफिक ज्यादा नहीं है, रास्ता साफ है, तो आपकी गति ज्यादा होगी और आप ज्यादा जल्दी से आसानी से पहुंच जाओगे। तो आयन की गतिशीलता पर भी निर्भर करती है चालकता कि कितनी ज्यादा मात्रा। भाई हमने विलयन बनाया, विलयन में विलेय पदार्थ मिलाया, विलेय ही विद्युत अपघट्ट है, विद्युत अपघट्ट ही टूटकर आयनों में विभाजित होता है और आयन ही गति करेंगे तभी तो धारा बहेगी। तो जितनी ज्यादा मात्रा में आयन गति करेगी उसकी चालकता उतनी अधिक होगी। तो पहला पॉइंट आपने क्लियर किया कि आयनन की मात्रा, विद्युत अपघट्ट हमने जो ले रखा है वो जितना अधिक मात्रा में टूटेगा, जितना अधिक आयनन होगी, जितना अधिक आयन बनेगा, चालकता उतना अधिक होगा। और दूसरे पॉइंट में बच्चों आयनों की गतिशीलता पर यह होगा कि आयन मान लीजिए विलयन में आपका विलेय जो है वो टूटेगा, लेकिन जितना अधिक मात्रा में वो गति करेगा, जितनी उसकी मतलब एक प्रकार से सरलता से एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचेगा, उतना ही ज्यादा मात्रा में धारा बहेगा। आपको एक सुंदर सा उदाहरण मैंने बताया कि आपको मार्केट जाना है, ट्रैफिक यदि कम लग रहा है, भीड़ भाड़ कम है, सुगमता से आप गाड़ी से तेजी से जाओगे और आसानी से पहुंचोगे। ऐसे ही आयन जो है Na पॉजिटिव है भाई साहब, यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के, जैसे पॉजिटिव है धनात्मक तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और जाकर के इलेक्ट्रॉन किसी को पहुंचाएगा, तभी तो काम हो सकता है, अन्यथा तो खत्म कहानी। ये सारी चीजें होती है। तीसरा पॉइंट है बच्चों अंतर आयनिक आकर्षण। बहुत सिंपल पॉइंट है कि जैसे हमने कहा कि भाई साहब विलयन में हमने पदार्थ तो मिला दिया, ऐसा तो नहीं है कि विलेय को ही पकड़ कर रख ली। जैसे हमने कहा कि NaCl है तो NaCl के अणु Na पॉजिटिव Cl निगेटिव में तो टूट गए, तो ऐसा तो नहीं है
कि NaCl का एक अणु दूसरे NaCl के अणु को अपने और खींचने लग जाए। इस पर भी निर्भर करता है उनके बीच विलेय और विलेय के बीच कितना आकर्षण है। ऐसा तो नहीं तो कि पता चला अपने आप एक दूसरे को खींच लें और जब आप आपस में बांध रखेंगे तो फिर चालकता का मान बढ़ेगा ही कैसे। मैंने ये समझाया आपको कि इसमें हमने विद्युत अपघट्ट ले लिया NaCl। अब NaCl टूटकर Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में बनाता है। अब Na पॉजिटिव Cl निगेटिव जितना मात्रा में गति करेंगे चालकता उतनी अधिक होगी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो विलेय है एक अणु NaCl दूसरे अणु के NaCl को एक दूसरे को खींच रखें। जब एक दूसरे को खींच रखेंगे तो फिर इसका प्रवाह नहीं होगा। इसका प्रवाह मतलब Na पॉजिटिव Cl निगेटिव का प्रवाह कम हो जाएगा। कोई भी विद्युत अपघट्ट ले सकते हो, जरूरी नहीं कि NaCl ही लो, आप HCl भी ले सकते हो, HCl। अब इसमें H पॉजिटिव Cl निगेटिव, ऐसा ना हो जाए कि HCl को ही बांध कर रख ली, अन्यथा इसमें आयन का प्रवाह नहीं होगा और चालकता कम हो जाएगी। तो यही चीज यहां पर लिखा गया है कि विलयन में उपस्थित विलेय के आयनों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया में विलयन की चालकता निर्भर करती है। आयनों के बीच अन्योन्य क्रिया, विलेय के आयनों के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है यदि, तो विलयन की चालकता कम हो जाती है। वही चीज तो मैंने बताया कि HCl यदि टूटेगा तो H पॉजिटिव Cl निगेटिव बनाएगा, दूसरा HCl टूटेगा तो वो भी वही बनाएगा। ऐसा ना हो जाए कि उनके अणुओं के बीच उन जो परमाणु जो आयन बने उन्हीं में खिंचाव लग जाए, वही एक दूसरे को बांध कर रख लें, तो फिर आयन का प्रवाह रुक जाएगा। समझ रहे हो ना। पूरा खेल है यहाँ पे आयनों की गति पर, आयनों की संख्या पर, आयनों की मात्रा पर। ठीक है, मुख्य रूप से विद्युत अपघट्ट जब टूटता है, आयनों में विभक्त होता है, तो जितनी मात्रा में आयन बनेंगे, जितनी तीव्रता से बहेंगे, जितनी तीव्रता से मतलब उनकी जो रास्ता है वो आसान हो जाएगी गति करने के लिए, उतनी ही चालकता अधिक होगी। मुख्य रूप से यही चीज है बच्चों। चौथा पॉइंट है, देखिए आयनों का विलायकन। विलायकन मतलब विलेय हो जाना। जैसे हमने NaCl आपको स्टार्टिंग में बताया कि NaCl हमने लिया है बच्चों, और NaCl को हमने H2O के साथ मिलाया है, तो इस पर भी निर्भर करता है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे विलेय के आयनों की विलायकन के अणुओं के साथ जुड़ना विलायकन कहलाता है, यानी जो हमने NaCl H2O में मिलाया है उसके साथ जुड़ना ही विलायकन कहलाएगा, यानी विलेय का विलायक के साथ मिलना विलायकन कहलाता है। विलेय के आयनों का ज्यादा विलायकन होने पर विद्युत चालकता का मान कम हो जाता है। मतलब समझे क्या कि भाई साहब हमने NaCl लिया है। NaCl क्यों लिया है? देखो हमने विलेय में NaCl लिया है, किसमें मिलाया है? H2O में। NaCl क्यों लिया हमने कि Na पॉजिटिव में और Cl निगेटिव में टूटे ताकि ये आयन प्रवाह हो सके, और यदि इसके प्रवाह होने के अपोजिट यदि इससे अच्छे तरीके से घुल मिल गया तो फिर इनके बीच में गेंद खुलेगा भैया, मतलब गेम शुरू हो जाएगा, ये आपस में ही मजे लेंगे। ये Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, फिर आयनों का प्रवाह नहीं होगा और धारा का मान कम हो जाएगा, चालकता कम हो जाएगा। समझ में आया कि हमने NaCl तो लिया है, H2O के साथ मिलाया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों आपस में गुल खिल रहे हैं। मतलब हमने किसी काम के लिए दो दोस्तों को भेज दिया, पता चले बीच में रास्ते में खेलने लग गए, वो काम हुआ ही नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आयनों का विलायकन भी डिपेंड करता है कि भाई आयनों का विलायकन मतलब विलेय का विलायक के साथ मिल रहा है। यदि ज्यादा मात्रा में मिल गए तो फिर ज्यादा मात्रा में मिलने से क्या हो जाएगा कि आयनों का प्रवाह जो होगा उतना तीव्रता से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस विलेय का टूटना होता है विद्युत अपघट्ट के रूप में जिसे हमने ले रखा है, वो यह आपका पॉजिटिव और निगेटिव आयनों में टूटेगा, लेकिन वो अपने विलायक से ही क्रिया कर लेगा, तो फिर उसमें प्रवाह कहां से होगी? आयनों की संख्या कम हो जाएगी। भाई विद्युत अपघट्ट जिसको हमने ले रखा है, यदि वो आपका विलायक के साथ घुल मिल गया तो फिर यहां पे आयन का निर्माण कम होगा, और जब आयन कम हो जाएगा तो पहले ही बताया है कि आयनन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, नहीं ज्यादा मात्रा में टूटे, ज्यादा मात्रा में आयन बने, ज्यादा मात्रा में गति करे तो चालकता का मान अधिक होगा। लेकिन यहां पर यदि विलायक के साथ मिल गया है तो फिर चालकता का मान कम हो जाता है। 4-5 पॉइंट मुख्य रूप से याद ही करना है, चाहे किसी भी दम पे बात करें। विलयन की तनुता। तनुता का मतलब क्या होता है कि विलायक की मात्रा अधिक बढ़ा दो। जैसे मैं बच्चों आपसे कहता हूं कि आपके 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर डाल दो, और वहीं पे 1 गिलास पानी में 10 चम्मच शक्कर डाल दो, तो जिसमें आपने 1 चम्मच शक्कर डाला है वो आपका तनु विलयन होता है। जिसमें आपने 10 चम्मच डाल दिया, 10 गुना डाल दिया, वो आपका सांद्र विलयन कहला जाता है। अब तनु में क्या होगा? तनु में ये होगा कि कम शक्कर है, ज्यादा मात्रा में आयन होंगे, ज्यादा मात्रा में इधर उधर घूमेंगे, भीड़ भाड़ नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना, एक बारात में 50 बाराती गए, ठीक है, बढ़िया पूरे मैरिज गार्डन में घूम घूम कर नाचे कूदे खाए पिए, और एक दूसरे बारात में 500 लोग चले गए।
अब बताओ, फील्ड उतना ही है, जनसंख्या ज्यादा हो गए तो अब क्या होगा, थोड़ा सा भीड़ भाड़ बढ़ेगा ना, दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो कहने का मतलब, तनुता का मतलब यह होता है कि विलायक की मात्रा अधिक हो जाए और आयन की मात्रा कम, उन्हें आसानी से गति करने के लिए पूरी संभावना, पूरी खुली रास्ता मिल जाए, एकदम दनादन दौड़ते हुए आगे बढ़े। तो यदि तनुता बढ़ा देंगे तो चालकता में वृद्धि होगी। इसके पीछे रीजन ये है कि खुले मैदान में आपको दौड़ने के लिए बोल दिया जाए तो आप आसानी से दौड़ोगे, क्योंकि आपके पास पर्याप्त जगह है। और वहीं पे मार्केट में दौड़ने के लिए बोले तो आप उतना तेजी से नहीं दौड़ सकते, क्योंकि वहां पे पर्याप्त जगह नहीं है। तो तनुता मतलब विलायक आप बढ़ा रहे हो तो फिर विलयन के लिए पर्याप्त जगह मिल रहा है, क्योंकि भाई विलयन का जो आपने विलेय पदार्थ ले रखा है, जो विद्युत अपघट ले रखा है, ठीक है भाई, विलयन में दो घटक होते, एक तो विलायक एक तो विलेय। तो जिस विलेय को आपने ले रखा है उसको गति करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह मिल रहा है, आयन को पर्याप्त मात्रा में गति करने के लिए जगह मिल रहा है, तो फिर उसकी चालकता अधिक हो गई। तनुता का मतलब यही होता है कि यदि विलायक की मात्रा बढ़ा दो तो जो आपने विलायक का मात्रा बढ़ाया तो विलेय के लिए जगह ज्यादा हो गया, तो फिर आयनों की गति बढ़ जाती है और चालकता भी बढ़ जाता है। अगला पॉइंट है बच्चों, विद्युत अपघट की प्रकृति। अच्छा, जो विद्युत अपघट आपने ले रखा है उसकी प्रकृति भी तो निर्भर करती है। पता चला वो टूटे ही नहीं, प्रबल विद्युत अपघट है तो आसानी से टूट करके दो भागों में विभाजित हो जाता है, जैसे NaCl HCl। वहीं पे आपने दुर्बल विद्युत अपघट ले तो आयन बन ही रहा, धीरे मात्रा में हो रहा है। प्रबल विद्युत अपघट किसे कहते हैं? जो जल के साथ लगभग पूर्णतः वियोजित हो जाए और आयन के रूप में टूट जाए। लेकिन वहीं पे दुर्बल विद्युत अपघट की जब बात आ जाती है तो दुर्बल विद्युत अपघट में क्या होता है, जो कम मात्रा में आयनित हो वो आपका दुर्बल विद्युत अपघट कहला जाता है। तो विद्युत अपघट की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि कोई भी विद्युत अपघटनी पदार्थ आपने ले रखा है। भाई आपने सेल बनाया है, सेल में आपने दो इलेक्ट्रोड लगा रखा है और अंदर विद्युत अपघटनी पदार्थ लिया है, किसी विलायक के साथ मिलाकर के उसे विलयन बनाया है, तो मुख्य रूप से यहाँ पे चालकता है आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। लेकिन आयनों की संख्या पर निर्भर करेगी तो यह भी तो डिपेंड करता है कौन कितना मात्रा में टूट रहा है। पता चला आपने दुर्बल विद्युत अपघट ले रखा है तो उसका आयनन ही कम होता है, तो विद्युत अपघट की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। यदि ज्यादा मात्रा में टूटेगा, यदि प्रबल विद्युत अपघट है तो उसकी चालकता अधिक होगी, क्योंकि ज्यादा मात्रा में टूटेगा तो आयन की संख्या अधिक होगी। वहीं पे दुर्बल विद्युत अपघट यदि ले लिए तो फिर चालकता कम हो जाती है। ठीक है बच्चों, विलायक की प्रकृति जिसमें आपने मिलाया है, जैसे NaCl को हमने H2O में मिलाया था, स्टार्टिंग में नहीं आपको समझ बताया था ना, स्टार्टिंग में नहीं आपने समझ लिया सब कुछ, तो इस पर भी निर्भर करता है ये H2O कैसा है। किसी भी विलयन की चालकता विलायक की प्रकृति पर निर्भर होती है। यदि विलयन में ध्रुवीय विलायक है तो उसकी चालकता अधिक होगी, किंतु यदि ध्रुवित कम मात्रा में होता है तो उसकी चालकता भी कम हो जाती है। और लास्ट पॉइंट बच्चों, ताप। ताप में क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ाएंगे तो ज्यादा मात्रा में गति करेगा। जैसे आप लोग, यदि आप लोगों को सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिया करता हूं, अच्छा कड़ाके की धूप है और रेत में आपको चलना हो, आप स्लीपर ना पहने हो तो दौड़ते हुए आगे बढ़ोगे। जानते हो क्यों? क्योंकि ऐसा लगे कहीं पैर जल ना जाए, कहीं पैर जल ना जाए, और अच्छी गर्मी लगती है ना, तापमान बढ़ता है, दौड़ते हुए आगे बढ़ते हो। और वहीं पे स्लीपर पहन लोगे और ठंडी का सीजन है, धीरे गति से चलोगे। अब ये ताप का पे क्या लोचा यहाँ पे हुआ कि हाँ भाई, ताप जैसे ही बढ़ा ना तो एकदम दनादन आगे बढ़ा। जैसे आप लोग खाना पकाते हो, गर्म करोगे पानी खौलना शुरू हो जाएगा और चावल पक जाएगा। तापमान बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा गर्म चीजें मिलेगी भाई उतना ही ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। यही चीज होता है यहां पर भी कि जैसे आपने विद्युत अपघट में तापमान बढ़ा दिया तो वियोजन की मात्रा बढ़ती है। वियोजन की मात्रा का मतलब क्या हुआ? जो आपने विद्युत अपघट ले रखा था उसके टूटने की मात्रा बढ़ जाती है, और जितनी ज्यादा मात्रा में टूटेगा तो ये सबको पता है आयन उतनी अधिक होंगी। जितना ज्यादा आयन होंगे बच्चों तो फिर ये तो सबको पता है कि गति भी बढ़ेगा और धारा प्रवाह होगी, चालकता का मान बढ़ जाएगा। और भी है जैसे विलायक की श्यानता। विलायक की श्यानता का मतलब क्या होता है बच्चों? श्यानता यदि बढ़ा दिया जाए तो विलायक की जो श्यानता बढ़ाएंगे तो फिर डिपेंड करेगा विलेय पदार्थ की मात्रा पर। विलायक की श्यानता यदि बढ़ा दिया जाए तो अणुओं के बीच जो आकर्षण है वो बढ़ जाएगा, और जिससे क्या होगी कि विलेय पदार्थ के चालन में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, फलस्वरूप चालकता का मान कम हो जाएगा। तो ये आप लोगों को 7-8 एग्जाम्पल तो मैंने बता ही दिया प्रभावित करने वाले कारक के। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चों, यदि नोट्स नहीं लिए तो नोट्स ले लो, प्रॉपर उससे तैयारी भी करते चलो यार।
कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। हाँ बच्चों, आप लोग तुरंत नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, हमारे जो पूरा प्लेलिस्ट बना दिया हमने केमिस्ट्री का, उसका पूरा आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, और अदर सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसका भी लिंक मिल जाएगा। आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।